तं दीननाथं भवसिन्धुपोतं श्रीसत्यदेवं नितर। जी आप कहिए बता। हम सबके कल्याण के भाई देखो, जो दरबार में आ गया कल्याण उसका हो ही गया। और देखो एक बड़ी विचित्र चीज़ है और बड़ी वैज्ञानिक शास्त्रोक्त है। आप 8th पास कर लेते हैं तो 9th में आपको एडमिशन होगा, चाहे आपने 8th पास किसी स्कूल से किया हो, 9th में एडमिशन होगा। ऐसे ही आप आज जहाँ बैठे हैं वो भी आप कोई क्लास पास करके आए हैं, ऐसे ही आप नहीं बैठे यहाँ पर। हर व्यक्ति उस अवस्था को पार करके यहाँ बैठा है। क्यों? ये एक जन्म की चीज़ नहीं है, जन्म जन्म की चीज़ है। गीता में अर्जुन यही प्रश्न करता है, हे कृष्ण, ध्यान हम करते हैं, साधना करते हैं, तो साधना पूरी हमारी नहीं हो पाती किसी कारणवश, तो हमारी साधना छिन्न हो जाती है, खत्म हो जाती है अगले जन्म में। अगर नहीं, ऐसा नहीं होता। जो साधना आपने की है, जो अवस्था आज आपने प्राप्त की है, वो आप में संचित है। कल माने अगले जन्म में बड़ा सुंदर कहते हैं, श्रीमंत परिवार जन्म आपका होगा। किसी ऐसे परिवार जन्म आपका होगा जहाँ से आप पुनः संपर्क में आएंगे, आगे बढ़ेंगे। उसे उन्हें योग भ्रष्ट आत्मा कहा है। योग भ्रष्ट, जो योग किया लेकिन पूरा नहीं कर पाया, खत्म हो गया है। उन्हें ऐसी आत्मा किसी ऐसे परिवार जन्म देती हैं जो अपने उससे और आगे बढ़ती हैं, और आगे बढ़ती हैं। ऐसे ही हम आप भी कोई क्लास पास करके यहाँ आए हैं, ऐसे ही नहीं बैठ गए हैं। और बड़ा विचित्र क्लास है ये। बिगिनर भी यहाँ बैठे हैं, 10 साल वाले बैठे हैं, 20 साल वाले बैठे हैं। और विचित्र बात ये है कि हर एक को अपना अपना पाठ मिलता है। बिगिनर को बिगिनर पाठ मिलता है, हाई स्कूल हाई स्कूल पाठ मिलता है, इंटर पास चीज़ मिलती है, एम वाले को एम चीज़ मिलती है। परम पुष्प यही कहते थे, भाई आप लिखते हैं, आप प्रवचन करते हैं, आवश्यक ये है कि आपके प्रवचन में प्राइमरी लेकर के और आगे तक की बात हो। लिखने में आप में यही बात हो। ऐसे गुरुमार्ग इस क्लास में हम यही बात देखते हैं। यहाँ बिगनर भी हैं, बीए वाले भी हैं, एमए वाले भी हैं, सभी हैं, लेकिन हर एक को अपने अपने स्तर से चीज़ मिलती चली जाती है। इसलिए हमारा काम यही आते रहें, अपना पाठ लेते रहें, आगे बढ़ते रहें। इस जन्म में जहाँ तक हम आगे इसे और आगे बढ़ा लें, और आगे बढ़ जाए, और आगे बढ़ जाए। क्यों? ये जन्म और मृत्यु नहीं है, बल्कि रात और दिन है। परम पूज्य पन्ने बड़े सुंदर स्पष्ट करते थे, जैसे एक बालक पढ़ रहा है, उसने 9वां पाठ पढ़ा और सो गया, कल वो 10वां पाठ पढ़ेगा, 9वां नहीं पढ़ेगा। ऐसे 9वां पास करके जो आया है वो 10वें पाठ पढ़ेगा। जन्म और मृत्यु कोई फर्क इसमें नहीं पड़ता है। और यही बात भगवान बुद्ध ने भी कहा है। आज जो मुझे बुद्धत्व प्राप्त हुआ है, इस जन्म में नहीं प्राप्त हुआ, कई जन्मों से मैं आज इस स्तर पर आया हूँ, मैं बुद्धत्व प्राप्त किया है। ऐसे ही हम आप भी उस प्रक्रिया में हैं
उस प्रक्रिया में चल रहे हैं। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कभी समय हमारा भी आवेगा, हम भी बुद्ध होंगे। आपने पढ़ा है ये गुरु ने कह दिया कि तुझे ईश्वर दर्शन होंगे, लेकिन उन्होंने कहा ठीक, गुरु ने कहा जरूर होंगे, और लगी रही सबरी। ये नहीं कि नहीं गुरु ने कह दिया, अरे कह दिया होगा, लगी आज नहीं कल, कल नहीं परसों, रोजाना एक नई इच्छा पैदा हुई। ये नहीं हुआ कि नहीं हमारे अरे ठीक है, फॉर्मेलिटी नहीं पैदा की उसने। रोजाना वही सारे काम करना, रास्ता साफ करना, फल लाना, फूल लाना, कोमल पत्ते लाना, बिछाना, उन्हें आवेंगे, बिठाएंगे, इस पर फल देंगे। ये नहीं कि अरे आज कर लिया, अरे ठीक है चलो, नहीं, रोजाना नई इच्छा से पैदा हुई। ऐसे हमारा काम भी यही है, रोजाना ध्यान में बैठे, नहीं और आगे इससे चलेंगे, और आगे अच्छे से और अच्छे से। तो ये नित्य नवीन चीज़ है, रोजाना नए आपको अनुभव होंगे, रोजाना नई चीज़ आपको प्राप्त हो जाएगी, नई ऊर्जा आपको मिल चली जाएगी। इसे रोजाना बैठें, निश्चय रूप बैठें, तो आपको नई चीज़ प्राप्त चल जाएगी। हमारा आपका फर्ज है, फॉर्मेलिटी नहीं। इधर बात है कि जैसे हम आते थे वैसे शाम को ध्यान में बैठ के, बनियान पर ही बैठ के, पुण्यों का नहीं ये ठीक नहीं है, अच्छे कपड़ों में बैठो। अरे मेरे गुरु महाराज हमें शान पे आ रहे हैं और मैं ऐसे बैठा हूँ, नहीं पूरे अनुशासन से बैठा हूँ मैं। आगे सामने आप बेटा आवे फटे पुराने वस्त्रों में, अच्छा लगेगा आपको? अच्छे कपड़ों आता है आप तो खुश, अरे कितना सुंदर मेरा बेटा, हम भी उसके पुत्र हैं, जाए अच्छा जाए, खुश होगा, मेरा बेटा कितना सुंदर है। ऐसे आवश्यक ये है, ध्यान में बैठें, रोजाना नई इच्छा, नई विचार, अरे और आगे होंगे, और आगे चलेंगे, और नए अनुभव प्राप्त होंगे। ये नई इच्छा, रोजाना नई चीज़ पैदा होती रहेगी। फॉर्मेलिटी नहीं करें, बैठें पूरे अनुशासन से बैठें, कपड़े पहन के बैठें, अच्छी तरह से बैठें। वो कहते हैं जैसे कोई अफसर आता है तो आप यूनिफॉर्म पहनते हैं और भगवान के लिए कुछ भी नहीं करते, ऐसे ही बैठे, कैसे फ़ायदा होगा आपको? छोटा अफसर आ गया तो आप पूरी यूनिफॉर्म ओढ़े, ठाट बाट से, अरे जूतों पॉलिश भी हो रही है, ये भी हो रहा है, शेप भी कर ली, और गुरु महाराज ध्यान में बैठे हैं तो ऐसे ही बैठ के चलो ठीक है। अरे भाई जब बैठे हैं तो तुम अनुशासन चाहिए, हैं? खुश होगा वो देख के। आवश्यक यही है, जब भी बैठें अनुशासन से बैठें, अच्छी वस्त्रों में बैठें, नहा धो के बैठें, पूरे उससे बैठें, उत्साह से बैठें, तब इसका लाभ मिलेगा। फॉर्मेलिटी नहीं मिलेगा, उत्साह से बैठेंगे तो अच्छी बात होगी। प्रसन्नमुख, हमेशा प्रसन्नमुख से बैठिए, खुशी से बैठिए। हमारा पिता है, उसे मिलना है, तो इसका लाभ आप स्वयं देखेंगे। ठीक है, गुरु महाराज प्रार्थना यही है, हम सब पर दया करें। दरबार में आ गए उनके में, बस प्रार्थना यही है हम पर, आपस सब पर दया करें, कृपा करें।